मतलब कांग्रेस के मैच्योर होने की जरूरत, अजय जी आपने सुना यहाँ पर रमन जी का ये कहना कि कांग्रेस को मैच्योर होने की जरूरत है, कांग्रेस एक इमैच्योर पार्टी है। अजय जी एक सवाल मेरा भी इस बीच रहेगा जिस पर आप जवाब दें, जहां रमन जी का कि जिस तरीके से पोस्टर ये जारी किया गया, क्या आपको लगता है कि सही समय था? मतलब देखिए जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना या जो अन्य जो भी दल हैं उनका विरोध करना आपका भी अधिकार है, कांग्रेस का अधिकार है एक पार्टी होने के नाते, लेकिन क्या जो ये समय है इस समय पर इस तरीके से विरोध करना, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान में उठाता नजर आ रहा है, पाकिस्तान में भी इन चीजों की चर्चा होती नजर आ रही है कि जी आपके देश में आपकी ही पार्टियां एकजुट नहीं है तो आप हमसे क्या लड़ेंगे? देखिए, केवल भाजपा के आईटी सेल और उसके मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों का प्रोपोगंडा है। अभी एक सज्जन बैठे हुए बतिया रहे थे कि सिर्फ जी तन से जुदा हो गया। जरा उसकी इतिहास, उदयपुर में जिस दर्जी को मारा गया था वो भाजपा अल्पसंख्यक का पदाधिकारी था। मैं उसका लेटर आपको भेज रहा हूँ, वो भी जनता को दिखा दीजिए। जी एक ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया था मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री का करीबी था बीजेपी की सरकार में, वो भी आईएसआई का एजेंट निकला। एक कश्मीर में आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया था, भाजपा आईटी सेल का वहां का मंडल प्रभारी था, वो भी आईएसआई का एजेंट निकला। आखिर आईएसआई के एजेंटों से बीजेपी का क्या रिश्ता है? और ये मुनीर को और ये लोग कब तक फवाद को अपना पोस्टर बॉय बनाएंगे? इनका पाकिस्तान के बिना बिन बुलाए कश्मीर में, पाकिस्तान में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे 25-76 साल में, जो बिरयानी खाने गए और बधाई देने गए और रेड कारपेट लेने गए। दुश्मन देश था और अब तक इन्होंने हमला करा तो क्यों नहीं करा, सिवाय इसके कि अपनी फेलियर अपनी छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस छुपाने के लिए। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं बताऊं जानकारी के लिए कि किरण रिजिजू साहब जो केंद्रीय मंत्री थे, एक बैठक में इनसे जब बात हुई थी तो इन्होंने जी एक माना कि हाँ हमारी सिक्योरिटी फेलियर की, और एक एएनआई ने, एएनआई तो आपका मशहूर अखबार का ब्रॉडकास्टिंग का वो है चैनल, उसने एक वीडियो जारी करा इनका 3 मिनट 38 सेकंड का। और जब उस वीडियो में इन्होंने माना कि हाँ सरकार की फेलियरिटी थी, लेकिन जब अपने ट्विटर हैंडल से किरण रिजिजू साहब ने जो वीडियो एक्स पे पोस्ट किया, उस पर 38 मिनट का वो वीडियो गायब कर दिया जिसमें सरकार की फेलियरिटी को माना गया था। तो इनकी नीति और नीयत खराब है। देखिए, टीवी पे युद्ध जीतने से, शोर मचाने से, अजय वर्मा जी अगेन मैं आपके बीच में नहीं बोला बातें कर रहे हैं, लेकिन आप टोटली इमेच्योर बातें कर रहे हैं। अगर अब देखिए, मैं गॉडसे के समर्थकों के बीच में नहीं बोला था। अगर आतंकवादी था, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उसकी नाकामी नहीं महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अरे महात्मा गांधी मरे हुए बहुत टाइम हो गया, महात्मा गांधी को मरे हुए बहुत टाइम हो गया, उनको छोड़ दीजिए। जो अभी मैं गॉडसे के समर्थकों की बात नहीं सुनता बीच में, मेरे बीच में कोई बोलेंगे तो मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप डिबेट करने लायक भी नहीं हो, सीनियर सिटीजन है। नहीं, इस देश में पहला आतंकवादी गॉडसे था, महात्मा, तो हम आतंकवादियों का समर्थन नहीं करते। आप लोग गॉडसे को फांसी दी ना, गॉडसे को इसी देश के कानून में फांसी दी। आप लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। प्रिंसिपल लेवेंडर के बारे में भी बोल दीजिए। लेकिन महात्मा गांधी जिनको थे उनको ब्रिटिशर स्टाइपेंड भी देते थे, 284 रुपए का स्टाइपेंड देते थे महात्मा गांधी को, नेहरू जी को स्टाइपेंड 3000। अरे भैया सुन लो, 3000 बलात्कार करे प्रिंसिपल देवेंद्र ने, और मोदी जी कहते हैं आप बलात्कारियों को भी बचाते हैं, आप आतंकवादियों को भी बचाते हैं। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है। आखिर ये बताइए, किसने करा, कब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी? कब 28 लोगों का जो मार मार दिए गए हैं उनका बदला कब होगा? आप अरे टीवी पे बदला लेंगे आप? ठीक है, कन्या देवी ठीक है रमन जी, अजय जी, ठीक है रमन जी, अजय जी, ठीक है, एक मिनट, बैक टू द पॉइंट, पॉइंट पर आते हैं। अजय, जिस तरीके से आपने भी कार्रवाई का जिक्र किया, जाहिर तौर पर ऐसी कार्रवाइयां डिस्क्लोज नहीं की जाती, जिस तरीके से मीटिंगें लगातार हो रही है, सेना अपना काम करेगी। नहीं, देखिए अजय जी, इस पर मैं इसलिए मैंने आपको टोका। देखिए, मैंने अभी आपको पूरा मौका दिया था, टोका मैंने इसलिए क्योंकि बात अब सेना की आ गई है। ये कार्रवाई सेना को करनी है, सेना अपने हिसाब से हैंडल करेगी चीजों को और कार्रवाई करेगी, कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल, बस तो इसीलिए मैंने कहा इस चीज में बीजेपी को आप मत लेके आइए। वैसे आप बीजेपी पर आरोप लगाइए, मुझे भी ऐतराज नहीं है। अजय जी देखिए, मैं वही क्लियरली कहा कि आप बीजेपी पर आरोप लगाइए, लेकिन सेना को लेकर ऐसे नहीं। जी सर, चुनावों में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मित्रों पहला वोट पुलवामा के नाम। ये पॉलिटिसाइज करते हैं आर्मी को, राम को पॉलिटिसाइज करते हैं। अब बिहार में जाके जनसभा करने लगे, कश्मीर गए नहीं, उसका कुछ बोले नहीं, और वहां नीतीश के साथ ठट्टे मार के प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ का पैकेज देने चले गए। इन्हें शर्म नहीं आती है? ये लोग देश हित की बात करते हैं, अपना पोस्टर बॉय फवाद खान और मुनीर खान को बना रखा है। पाकिस्तान के में रोटी हजम नहीं होती। अजय जी, ठीक है, अजय जी एक रिएक्शन रमन जी का लेता हूं मैं, ठीक है अजय जी, ठीक है, एक सेकंड रमन जी का एक रिएक्शन, रमन जी
और उसके साथ साथ एक्शन लेना अपना शुरू कर दिया तुलनात्मक था। गठबंधन आप क्या बातें कर रहे हैं? अपना तुलनात्मक गठबंधन ये पाकिस्तान से क्यों करते हैं? अरे चाइना से, रसा पाकिस्तान से, वाले तो अमेरिका आपका से पहले गुणगान हुआ कर रहे करता हैं, था। अब पाकिस्तान जैसी चाहे वो दुश्मन कंट्री से हम पाकिस्तान के बात करेंगे आतंकी हो या पाकिस्तान की सेना हो या पाकिस्तान के मिनिस्टर हो, वो सब आपके पीछे बोलते हैं। हम भी कांग्रेस हमारे आइडियल पक्ष मान में रहे है। हैं। भाजपा को शर्म आनी चाहिए। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, पूरा पाकिस्तान आपके पीछे है। वो बोलते हैं जी कांग्रेस बहुत अच्छे लोग हैं हमारे पक्ष में। वो सब आपका एजेंडा है, सब आपका एजेंडा है। आप चला रहे अच्छा, हैं वो हम बुलवा रहे हैं उनसे। प्रोपोगंडा है। पाकिस्तान के ये मिनिस्टर से आपका है। बीजेपी बुलवा रही है। ये आपका एजेंडा है, आपका अरे प्रोपोगंडा है। पाकिस्तान के इसकी मिनिस्टर जांच से होनी बीजेपी चाहिए। बुलवा रही है। एनआईए ने जांच कौन करी बुलवा रहा है है? कि वो सारा पैसा लश्कर तैयबा को गया है। जो अडानी पोर्ट पे ट्रक पकड़ा गया था, वो सारा पैसा लश्कर तैयबा के पास गया है। तो वो कैसे घटनाएं हो रही है? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ठीक को है। आप सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा। रमन जी अजय जी ठीक है, रमन जी अजय जी ठीक है, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक मिनट। मैं इस बार मेजर साहब का रुख करता हूं। मैं आलिफ शाह जी मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से स्थिति हम देख रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, क्या ये वो समय सही, और क्या हम अपने दुश्मन को एक मौका दे रहे हैं? क्या हम अपने दुश्मन को ये बता रहे हैं, जता रहे हैं कि किस तरीके से कमजोर इस वक्त हम हैं, कि आपस में ही हम लोग इस तरीके से लड़ते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, अगर हम